बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 सितंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी, जो कि अपने आप को बड़े जमहूरियत पसंद समझते हैं, लेकिन उनकी जमहूरियत पसंदी का आज पोल खुल गया है और वो अपने बेटे को मफरूर करवाना चाहते थे, अपने बेटे को मुल्क से फ़रार करवाना चाहते थे। और इस मकसद के लिए उन्होंने खामोशी से दुबई की टिकट करवाई और इस्लामाबाद एयरपोर्ट अपने बच्चे को पहुंचाया और वहां पे FIA पहुंच गई। और जो वहाँ पे फिर उनके साथ उनकी जो तारीख़ी चित्रोल की गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर पर हम बात करेंगे आहद चीमा के ख़िलाफ़ आज 2 केसेस की समाअत थी। एक LDA सिटी केस था और एक आमदन से ज़्यादा असासाजात केस था। एक केस में उनको रिलीफ मिल रहा है, एक केस में उनके ख़िलाफ़ फैसला हुआ है, वो भी मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी। शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी के ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल होता है। वो मैंने आपको बताया था कि ज़िमनी रेफरेंस में बड़ी चीज़ें आती हैं, बड़े नए सबूत सामने आते हैं और उसमें जो शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी का बेटा है वो भी शाना बशाना मुलव्वस था सारी की सारी करप्शन में, सारे के सारे मामलात में। हालांकि शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी के ख़िलाफ़ जिस दिन ज़िमनी रेफरेंस पहले रेफरेंस फ़ाइल हो चुका था, मज़ीद एडिशनल एविडेंस आई है, उसको जमा करवाया गया है ज़िमनी रेफरेंस के ज़रिए अदालत में। और उसके ऊपर शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी मीडिया के सामने ये कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ तो आज तक कोई रेफरेंस ही फ़ाइल नहीं हुआ, मेरे ख़िलाफ़ तो कोई सबूत ही नहीं है, मेरे ख़िलाफ़ तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। अदालत के बाहर आकर वो ये बात कह रहे हैं और अंदर ज़िमनी रेफरेंस की जो कॉपीज़ हैं वो उनके हाथ में थी और वो ये बात कह रहे थे। तो ये तो उन लोगों की क्रेडिबिलिटी है। खैर, उसके अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसमें जो काफ़ी इल्ज़ामात थे, LNG स्कैंडल केस था, उसमें एक इल्ज़ाम ये था कि इंडिया की एक कंपनी है, उससे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी के अकाउंट्स में और शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी के अकाउंट से फिर उनके बेटे के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होते हैं। अब UAE की जो हुकूमत है उसने इसके ऊपर एविडेंसेस दी थी और सबूत दिए थे नैब को। नैब ने जब रिक्वेस्ट की थी यूनाइटेड जो है मुत्तहिदा अरब अमारात, उसकी हुकूमत को जब गुजारिश की थी और उनसे ये कहा था कि हमें इन मुल्ज़मान के बारे में डिटेल्स चाहिए, इनकी जो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जो हमारी SCCP है और FBR है और स्टेट बैंक है, इन्होंने कहा था नैब को कि एक इलीगल और फेक ट्रांजैक्शन हो रही है और इसके ऊपर तहकीक की जाए। जब तहकीक की गई वो शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की निकली और शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी के बारे में जब मुत्तहिदा अरब अमारात से ये गुजारिश की गई कि वो रिकॉर्ड दें और उन्होंने रिकॉर्ड दे दिया, उन्होंने सबूत दे दिए कि किस तरीके से इंडियन कंपनीज से पैसे आते थे शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी को और शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी अपने बेटे को आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर रहा था और करोड़ों रुपए वक्फे से ट्रांजैक्शन हुई थी। और ये वो LNG स्कैंडल था, LNG का ठेका था जिन्होंने अपनी मर्ज़ी की कंपनियों को दिए और उसमें से 21 अरब का नुकसान हो चुका है और अगले 10 सालों में ये 47 से 49 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा जो ठेका इन्होंने दिया है। और उसमें किकबैक्स और कमीशन के बदले में अपनी जो इनकी कंपनी थी उसको 14 अरब रुपए का फ़ायदा इन ज़ालिमों ने पहुँचाया। अब क्योंकि शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी तो मुख्तलिफ़ केसेस में उनका नाम ECL में है, आपको मैंने बताया था कि पहले बाकी केसेस में था और पिछले दिनों जो उनके ख़िलाफ़ PSO में गैर कानूनी तकर्रियों का केस था उसमें भी ECL में नाम शामिल किया गया था। अब शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी तो बैरून मुल्क जा नहीं सकते। शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने कहा कि मैं नहीं जा सकता लेकिन मेरा बेटा चला जाए और उसका भी फ्यूचर है, हमने जो हराम चुराया है कोई तो हो जो इसको एंजॉय करे, कोई तो हो जो इसको संभाले, कोई तो है, क्योंकि इन्होंने पैसे तो वापस करने नहीं है, चाहे इनकी ज़िंदगियां जेलों में गुजर जाएं, इनको पैसा प्यारा है, अपनी ज़ात और अपने फैमिली और अपने बच्चों से ज़्यादा इनको पैसा प्यारा है। शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने जब ये देखा कि मोटरवे सानिया का इशू चला हुआ है, पूरा मीडिया उसके ऊपर लगा है, पूरी कौम की नज़रें CCPO लाहौर और लाहौर पुलिस के ऊपर है, ऐसे में वो चुपके से अपने बेटे को भगाना चाह रहे थे और फ़रार करवाना चाह रहे थे। उनका बेटा आज सुबह पहुंचा है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहाँ FIA की जो इमिग्रेशन टीम है उन्होंने रोक लिया और उन्होंने उसको जो शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी का बेटा था अब्दुल्ला ख़ाक़ान, उसको रोक लिया और उसको कहा कि आप नहीं जा सकते। और वो जो शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी का बेटा है अब्दुल्ला ख़ाक़ान, उसने कहा कि मैं कानूनी तौर पर जा रहा हूं और आपके पास कोई हक़ नहीं है मुझे रोकने का, मेरा नाम ECL में नहीं है और जब मेरा नाम ECL में नहीं है आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। तो FIA इमिग्रेशन उसको अपने दफ्तर में लेकर आई
इतने में शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ोन चला गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो अपने दोस्त जानने वाले थे उनको भेजा। शाहिद खाकान अब्बासी के वकला टीम वहाँ पर पहुँची FIA इमिग्रेशन ऑफिस में। वहाँ पर FIA ने जो उनको जो एविडेंस दी, जो सबूत दिया और रोकने की वजह बताई, वो ये बताई कि नैब की जो स्टॉप लिस्ट है, ECL के अलावा नैब ने अपनी भी एक स्टॉप लिस्ट बनाई होती है जिसमें नैब उन लोगों के ख़िलाफ़ FIA इमिग्रेशन को एक लिस्ट दे देता है कि ये लोग स्टॉप लिस्ट में शामिल हैं और इनको बैरून मुल्क ना जाने दिया जाए। जैसे एक वक्त था हमजा शहबाज को रोका गया था, तो शाहिद खाकान अब्बासी के बेटों को कहा गया कि आपका नाम नैब की स्टॉप लिस्ट में है और आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते, आपको वापस जाना होगा अपने घर, केसेस को फेस करना होगा। अगर आप जाने की ज़िद करेंगे तो हम आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। जब शाहिद खाकान अब्बासी से ये मामला हल ना हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी ने लाहौर भी फ़ोन किया, शाहिद खाकान अब्बासी ने मरीम सफदर से भी रब्ता किया और जो इनके अपने कुछ चाहने वाले ऑफिसर्स थे उनसे भी रब्ता किया, लेकिन सब ने कहा कि ये मामला अब हमारे हाथ से निकल गया है और अगर आप लोगों ने भिजवाना था पहले बता देते, हम इसको मैनेज कर लेते। अब जब मामला ख़राब हो गया है और मामला मीडिया में आ गया तो अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इसको बैरून मुल्क भिजवाएँ। तो ये सारे का सारा मामला आ गया और जो शाहिद खाकान अब्बासी के वकला थे उन्होंने कहा कि हम ये जो स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल किया गया है अब्दुल्ला खाकान का, इसको हम हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज करेंगे और हम वहाँ से रिलीफ लेंगे, क्योंकि जब हमारा नाम ECL में नहीं है तो हमें बैरून मुल्क आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूँ ये FIA इमिग्रेशन की इतनी बड़ी कामयाबी है, यह इतना बड़ा चोर है शाहिद खाकान अब्बासी और उसका बेटा कि अगर वो बैरून मुल्क चले गए तो वो वापस नहीं आएंगे और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होनी है, जो नैब ने कार्रवाई करनी है, क्योंकि जो शाहिद खाकान अब्बासी है असासा जात हैं, ज़्यादा असासा जात उनके बेटे के नाम है और अगर वो बैरून मुल्क चला जाता है और कार्रवाई रुक जाती है और वो सिंपल इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद बड़ा मसला हो जाएगा। अब मैं सोचता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी आज शाम भी या एक दिन बाद भी उनको मौका मिले और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो बड़े ही मुतमईन किस्म के लोग हैं और अब वो कॉन्फिडेंस से कहेंगे और वो ये कहेंगे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम अदालतों को फेस कर रहे हैं और हमको भाग नहीं रहे थे। जैसे नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं वापस आ जाऊंगा, वैसे ही वो भी कहते कि जनाब वो चले जाते, दुबई जाना था, वापस आ जाते, और गया हुआ आज तक कोई नहीं आया। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जब वहाँ पर ओमनी ग्रुप वालों ने दरख्वास्त दी कि बैरून मुल्क इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अब बैरून मुल्क कोई नहीं जाएगा, जो जा चुके हैं वही जा चुके हैं, जो बाहर जाता है वो वापस नहीं आता। तो ये सारे के सारे मामलात हुए हैं शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे के साथ। दूसरा हम देख लेते हैं LDA सिटी केस है और उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला है और आहद चीमा और बाकी मुलजमान, ये 10 मुलजमान हैं, इनके खिलाफ ये केस था और ये मामला गया था लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हुई थी आहद चीमा की LDA सिटी केस में। और उसके बाद जब ये मामला साकिब निसार साहब ने इसके ऊपर सो मोटो लिया था LDA सिटी में जिन लोगों ने प्लाट ख़रीदे थे, जब उनकी दरख्वास्त पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई थी और जब बुलाया जाता है जो हुकाम थे उनको और उनसे पूछा जाता है कि क्या हुकूमती ज़मीन वहाँ पर अवेलेबल है और बताया गया कि ज़मीन अवेलेबल है, अदालत ने कहा था कि उन लोगों को आप जो ज़मीनें हैं वो अलाट कर दें सरकारी, क्योंकि ये एक LDA सिटी की सरकारी स्कीम थी रिहाइश की, वो उनको ज़मीनें तो अलाट कर दी गई हैं। लेकिन असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि जो आहद चीमा ने करोड़ों रुपए खाए थे वो हड़प कर गए हैं और दरख्वास्त दी गई थी आहद चीमा की तरफ से कि जो ग्रीवियंस था जिन लोगों का वो पूरा कर दिया और वो पूरा सरकार ने किया है। आहद चीमा ने को अपनी जेब से तो नहीं किया, लेकिन आहद चीमा के बरीयत की दरख्वास्त थी और वो बरीयत की दरख्वास्त आज एहतसाब अदालत लाहौर ने मंजूर कर ली है और LDA सिटी जो केस था उसमें आहद चीमा को आज बरी कर दिया है और उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस खारिज कर दिया गया है और उसको बड़ा रिलीफ दिया गया है। दूसरा आज आहद चीमा के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासाजात केस था और उसमें जो जज जवाद उल हसन है उनकी अदालत में इस केस की समाअत हुई है और फ़र्द जुर्म लगनी है मुलज़म के ऊपर इस केस के अंदर। बाकी मुलज़मान भी आज अदालत में मौजूद थे लेकिन आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हुई और अदालत ने 3 अक्टूबर की तारीख इसके अंदर फ़िक्स की है फ़र्द जुर्म के लिए। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई अब 3 अक्टूबर को होगी और अदालत ने इसके अंदर ये कहा है, आहद चीमा आज अदालत में मौजूद थे। आमदन से ज़्यादा असासाजात केस वो है जिसमें आहद चीमा की जो दरख्वास्त है ज़मानत की वो खारिज हो चुकी है
और आचीमा की आमदन से ज़्यादा 7,000 केस में जो ज़मानत है वो खारिज हुई है। आशियाना हाउसिंग स्कीम में भी आचीमा की दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई है और इन दोनों केसेस में आचीमा जेल में है, जुडिशल रिमांड पे है। तो ये सारे के सारे मामला, फिर आचीमा का जो मामला है वो भी 19 सितंबर के लिए अदालत ने फ़िक्स कर दिया और अदालत ने बड़ा रिलीफ दिया LDA सिटी में। और जो दूसरा आमदन से ज़्यादा 7,000 केस है उसमें क्योंकि रेफरेंस फाइल हो चुका है, कापियाँ तकसीम हो चुकी हैं, तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 19 सितंबर की डेट इसमें फ़िक्स की है और मुलतवी किया केस को। इस केस में भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।